और लोगों क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फैन जुंजे को बताया जाता है जिसने जियान को बचा लिया होता है, और वहीं फिर उनके बीच आपस में बातचीत होने के बाद वहाँ पर फैन जुंजे मान जाते हैं कि जियान की लड़ाई मिस फेंग से की जाएगी। और अब आ गए, और अब इसके बाद यहाँ पर आस पीस के लोग बात करने लगते हैं। हमारा जियान बीच मैदान में आ जाता है लड़ाई करने के लिए, और वहीं मिस फेंग भी बीच मैदान में आ जाती है। और इसी बीच में लुई जुंजे ने मिस फेंग से कह दिया था कि अगर तुम्हें मौका मिले तो इस पर अपनी पूरी पावर के साथ हमला करना, यहाँ तक कि अगर इसे मौका मिले तो इसे जिंदा मत छोड़ना। और वहीं हमारे जियान को मारने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, और सब अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए थे। और आस पीस बहुत ही ज्यादा शोर मच रहा था, क्योंकि आस पीस की दर्शक एक बहुत बड़ा मुकाबला दिखने वाले थे। अब इतने में मिस फेंग की नजर हमारे जियान पर पड़ती है, और वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर सफलतापूर्वक घुस आए हो और तुम अगर सोचते हो कि तुम यहाँ पर निडर होकर यहाँ से बाहर जा सकते हो तो तुम शायद नादान हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि फैन जुंजे से तुम्हारा क्या नाता है। और भाई मिस फेंग यह कहती है, उनके शरीर से एकदम अजीब सी आवाज निकलने लगती है जो किसी को भी वहाँ पर डरने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर इनके बीच लड़ने से पहले बात होती है जहाँ पर हमारा जियान मिस फेंग से कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिसकी वजह से मिस फेंग वहाँ पर कहती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हें तुम्हारे शब्दों पर पछतावा महसूस होगा। लेकिन हमारा जियान मिस फेंग की इस बात पर भी कह देता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे मिस फेंग वहाँ पर हमारे जियान की ऐसी बातें सुनती है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर उसकी आंखों में हरे और चांदी कलर की आग जलने लगती है, और जैसे ही वो वहाँ पर ऐसा करती हैं तो आस पास का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और चारों तरफ स्टेडियम में एकदम खामोशी छा जाती है। अब जैसे ही वहाँ पर मिस फेंग अपनी आंखों को खोलती हैं तो उनके शरीर से बहुत ही तेज आवाज निकलती है, जिस वजह से उनके चारों तरफ एक शक्तियों का तूफान घूमने लगता है। और वहीं उस तूफान के घूमने के कारण जमीन पर दरार भी पड़ने लगती है। लेकिन हमारे जान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहाँ पर एकदम स्थिर खड़ा हुआ था और मिस फेंग की शक्तियों को देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पर हमारा जान सोच रहा होता है कि मिस फेंग के पास शायद कोई अच्छा कोई मेथड है, जैसे कि हमारे जान के पास फ्लेम मंत्र है ना, ऐसे ही मिस फेंग के पास भी कोई मेथड है जिसकी वजह से वो इतनी शक्तियों को एक साथ बाहर निकाल पा रही है। अब यहाँ पर हमारा जान सोच ही रहा होता है, तभी उस शक्तियों के बवंडर से एक रंगीन कपड़ा निकल कर आता है और वो एक ही पल में हमारे जान के सामने आ जाता है। तो हमारा जान चलता है तो वो एक तरफ झुककर उस कपड़े से बचता है और वो कपड़ा पीछे चला जाता है। अब इतने में वो रंगीन कपड़ा दोबारा से उलटकर हमारे जान के पीछे से हमला करता है, तो हमारा जान वहां से गायब होकर 10 से 15 मीटर दूर हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जान प्रगति हुआ था कि तभी वो रंगीन कपड़ा दोबारा से हमारे जान के सामने आ जाता है। तो हमारा जान चलता है तो वो अपने हाथों में हरे कलर की फ्लेम जलाकर उस कपड़े को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हमारे जान और इस कपड़े के बीच फाइट होती है, मतलब कि फाइट नहीं होती, हमारा जान लगातार इसे पकड़ा रहता है और भाई ये कपड़ा भी पूरी ताकत लगा रहा होता है जान को पीछे करने की। अब इतने में इस कपड़े से चटकने की आवाज आने लगती है, मतलब कि ये कपड़ा फटने लगता है और एक समय बाद एक कपड़ा फटकर वहां से गायब हो जाता है। अब इतने में ही जहाँ पर मिस फेंग थी जिस तूफान के अंदर, उससे बहुत सारे ऐसे रंगीन कपड़े निकलने लगते हैं और वो हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और तलवार पर मतलब कि वही टेक्निक का उपयोग करता है जो कुछ समय पहले उसने फीटियान पर की थी। वो वहां पर चिल्लाकर कहता है 6 जॉइंट फ्लोइंग रूलर। और हमारे जान के है कहते हैं उसके चारों तरफ तलवारें आ जाती हैं और वो चारों तरफ घूमने लगती हैं और वहीं मिस फेंग के वो कपड़े उन तलवारों से टकराने लगते हैं और वहां पर नष्ट होने लगते हैं। अब ऐसे ऐसा कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन एक कपड़ा आता है और वो उन तलवारों के अंदर घुस जाता है और वो जाकर सीधा जान से टकरा जाता है। तो जान थोड़ा पीछे हटता है। हालांकि यहाँ पर मिस फेंग समझ जाती है कि मेरे इस कपड़े ने जान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, क्योंकि जान की जो बाहर तलवारें घूम रही हैं इन्होंने उस कपड़े की पहले ही आधी ताकत कम कर दी थी, इसलिए मिस फेंग चलती है तो वो अपना हमला नहीं रोकती और ज्यादा बढ़ा देती है। अब यहाँ पर ऐसे चलता रहता है, लेकिन मिस फेंग चलती है तो इन सारे कपड़ों को जो हमारे जान की ओर जा रहे थे उन्हें एकत्रित कर उन्हें एक फिनिक्स के रूप में परिवर्तित कर देती है और अपने तूफान जो उसने बनाया था उसमें से उस फिनिक्स में कुछ शक्तियां डाल देती है। अब इतने में यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है विंड लाइटनिंग सेटिस्फाइंग नहीं, मतलब कि बलिदान। अब इतने में यहाँ पर मिस फेंग चलती है तो अपनी उंगली में एक कट देकर फिनिक्स के माथे पर एक ब्लड की बूंद टपका देती है और जैसे ही वो ब्लड की बूंद फिनिक्स के माथे पर लगती है तो ऐसा लगता है मानो उस फिनिक्स में एक अलग ही दिमाग आ गया हो और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हो। अब इतने में ये फिनिक्स चलता है तो अपने मुंह से एक रोशनी का गोला निकालता है और हमारे जान की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब फैन जुंजे मिस फेंग को इतना पावरफुल अटैक जान की ओर शूट करते हुए देखते हैं तो वो अपने
हाथों में शक्तियां भरने लगते हैं। और भाई लुई जुनजे जब फैन जुनजे को बीच में मतलब कि जियान और मिस फेंग के बीच में लड़ाई के बीच में टांग अड़ाते हुए देखते हैं तो वो भी अपने हाथों में शक्तियां भरने लगते हैं, क्योंकि अगर फैन जुनजे बीच में टांग अड़ाएंगे तो लुई जुनजे भी बीच में टांग अड़ा सकते हैं। अब इतने में इन सबकी नजर हमारे जियान पर पड़ती है, जिसके हाथों में एक कमल तैर रहा होता है। हमारा जियान उस कमल को आसमान में ले जाता है और आसमान में ले जाने के बाद उस कमल को मिस फेंग के द्वारा की गई रोशनी को शूट कर देता है। अब दोनों अटैक एक दूसरे के सामने आते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। अब कुछ समय तक ये अटैक दोनों आपस में टकराते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर आवाज नहीं आती, सिर्फ बिजलियां चमकती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन एक समय बाद मिस फेंग का अटैक वहाँ पर कमजोर पड़ने लगता है और देखते ही देखते मिस फेंग का अटैक वहाँ पर गायब हो जाता है। और भाई मिस फेंग का वहाँ पर अटैक गायब होते देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उस कमल की ओर देखने लगते हैं। हालांकि पहले से हमारे जियान की कमल की ताकत थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर जीवित था, मतलब कि वहाँ पर उपलब्ध था। और भाई जब फैन जुनजे उस कमल को जीतते हुए देखते हैं तो वो अपने हाथों में बनी हुई शक्तियों को वहाँ पर गायब कर देते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं और उस कमल को देखने लगते हैं। उन्हें वहां पर अनुभव होता है कि उस कमल में भयानक शक्तियां भरी हुई थीं। और वहीं विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग जब अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को इस तरह से विफल होते हुए देखते हैं तो वो वहां पर हमारे जियान के कमल की ओर देखने लगते हैं। और वहीं म्यू किंग लुआन भी सोचने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, मतलब कि आखिर ये जियान है कौन जिसने विंड लाइटनिंग पवेलियन की सबसे पावरफुल टेक्निक को भी विफल कर दिया। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि अपनी टेक्निक को मतलब कि अपने प्रकाश के गोले को विफल होते हुए देख रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि जियान के कमल ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कि नष्ट कर दिया है, तो उनकी आंखों में ठंडक दौड़ जाती है। अब इतने में हमें उस कमल को बताया जाता है जो कि वहां पर घूम रहा होता है। तभी वो कमल वहीं पर तेजी से प्रकाश को छोड़ता है और अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है, मतलब कि घूमने की, और मिस फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरी ओर जब मिस फेंग उस कमल को अपनी ओर आते हुए देखती है तो वो अपने शरीर से कुछ ऊर्जा निकालती है और फिनिक्स के अंदर डाल देती है। और इतने में फिनिक्स चलता है तो उसके शरीर से 7 कलर की ऊर्जा निकलने लगती है, मतलब की शक्तियां निकलने लगती हैं और वो मिस फेंग को पूरी तरह से ढक लेती हैं। अब इतने में कमल आता है तो 7 कलर की ऊर्जा से टकरा जाता है और वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ाम, चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। और वहीं सब लोग नीचे देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। अब थोड़ी देर बाद उस कमल की शक्तियां होने लगती हैं और देखते ही देखते उस कमल की शक्तियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। अब इतने में वहीं हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि बेसी की बेसी खड़ी हुई होती हैं, उन्हें 1% भी चोट नहीं आई हुई होती है। सिर्फ जो उनके बाहर की शक्तियां थी सिर्फ वो ही अकेली थोड़ी बहुत कमजोर दिख रही होती हैं। हालांकि उन्हें कुछ तो चोट लगी हुई होती है, लेकिन उनके चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता है कि उन्हें थोड़ी सी भी चोट लगी हो। सिर्फ बस मिस फेंग के चेहरे की थोड़ी सी चमक कम हो जाती है, सॉरी मतलब की चमक कम नहीं बल्कि एटीट्यूड कम हो जाता है, और वो अब हमारे जियान को गौर से देखने लगती है। और भाई इतने में हमारे जियान को भी बताया जाता है, जो कि मिस फेंग को घूर घूर कर देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन सी दवा, सॉरी मतलब कि आई कहां से है, जो मेरी कमल के हमले से भी बच गई है। अब इतने में मिस फेंग चलती हैं तो वो अपनी एक उंगली को मुंह में देती हैं और उसे काट लेती हैं। और जैसे ही मिस फेंग की उंगली से ब्लड निकलने लगता है तो वो उस ब्लड को उस फिनिक्स के माथे पर लगा देती है। अब इतने में फिनिक्स के माथे से लगाने के बाद ये फिनिक्स पूरी तरह से लाल कलर में चमकने लगता है। अब ये फिनिक्स एक रोशनी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद मिस फेंग चलती है तो इस रोशनी को खा जाती है, मतलब कि अपने मुंह से निकल जाती है। और वहीं अपने मुंह में निकलने के बाद मिस फेंग के शरीर की आवा बदलने लगती है और देखते ही देखते मिस फेंग के पीछे 2 पंख निकल आती हैं, जो कि हड्डियों से बने पंख होते हैं। मतलब कि अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि जो हमारे जान के पास पंख है ना, वो इसी लड़की के ट्राइब के हैं, मतलब कि इसी लड़की के क्लैन के हैं। वैसे तो इनका नाम कुछ और है, लेकिन हम इन्हें हड्डियों के पंख कहेंगे, समझ गए बात को। अब इतने में मिस फेंग चलती हैं तो उनकी पावर भी बढ़ने लगती है। इसी के साथ साथ पहले मिस फेंग 1 डाउ जोंग लेवल पर थी, मतलब कि डाउ जोंग के 1 स्टार पर। अब इनकी आवा बढ़ती है, मतलब कि इनकी शक्तियां बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते 3 डाउ जोंग के, मतलब कि डाउ जोंग के 3 स्टार पर आ जाती है। और वहीं आसपास के लोग जब मिस फेंग की ऐसे पावर बढ़ती हुई देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और आसपास खाना फूसी चलने लगती है, मतलब बातचीत चलने लगती है। और वहीं हमारा जान भी मिस फेंग की पावर बढ़ती हुई देख रहा होता है, और जैसे वो मिस फेंग की ऐसे पावर बढ़ती हुई देखता है तो वो अपनी आंखों को सुकोड़ लेता है और मिस फेंग की ओर गौर से देखने लगता है। और हाँ, अब आपको क्या लगता है कि हमारा जान मिस फेंग को कैसे हराएगा? मतलब कि आपको कमेंट कर बताना है कि अब यहाँ पर हमारा जान कौन सी टेक्निक का उपयोग करेगा। और हाँ, एक और बात, हमारी यूनर के द्वारा दी गई टेक्निक का उपयोग यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने यहाँ पर उस टेक्निक का उपयोग किया तो आसपास वाले लोगों को पता चल सकता है, इसलिए हो सकता है कि उस टेक्निक का उपयोग ना करे हमारा जान। तो अब बताना आप कि हमारा जान यहाँ पर किस टेक्निक का उपयोग करेगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, 100 कमेंट करवा देना, ठीक है? नहीं कहो बाद में, तो टेक केयर एंड